भगवत गीता 4 अध्याय हिंदी शेष भाग हिंदी में सुनिए। कर्म के फल में मेरी स्फुटता नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बचता। कर्मों से लिप्त होना क्या है तथा कर्मों के फल में मेरी स्पर्शा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस कथन से भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? कर्म करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति, फल इच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतकरण में संचित हो जाते हैं तथा उनके अनुसार उससे पूर्व जन्म की और सुख दुखों की प्राप्ति होती है। यही उसका उन कर्मों से लिप्त होना है। यहाँ भगवान उपयुक्त कथन से यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मों के फलस्वरूप फल रूप किसी भी भोग में मेरी जरा भी स्पर्शा नहीं है, अर्थात मुझे किसी वस्तु की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं सब ममता, आसक्ति, फल इच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोक हितार्थ ही होते हैं। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं और इसीलिए वे मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात बंधन में नहीं डालते। उपयुक्त प्रकार से भगवान को तत्व से जानना क्या है और इस प्रकार से जानने वाला मनुष्य कर्मों से क्यों नहीं बचता? उपयुक्त वर्णन के अनुसार जो यह समझ लेता है कि विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता ही है, उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है, उनके कर्मों में विषमता लेश मात्र भी नहीं है, कर्म फल में उनके किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता और या कामना नहीं है, अतः उनको वे कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। वही भगवान को उपयुक्त प्रकार से तत्व जानता है और इसी प्रकार भगवान के कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले महात्मा के कर्म भी भगवान की ही भांति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए ही होते हैं, इसीलिए वह भी कर्मों से नहीं बचता। अतएव यह समझना चाहिए कि जिन मनुष्य के कर्मों में और जिनके फलों में कामना, ममता, आसक्ति है वो वस्तुतः भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानते ही नहीं। इस प्रकार भगवान अपने कर्म की दिव्यता और उनका तत्व जानने का महत्व बतलाकर अब मुमुक्षु पुरुष के उदाहरण पर उसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। पूर्व काल में मुमुक्षु ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा के लिए जानने वाले कर्मों को ही कर। मुमुक्षु किसको कहते हैं तथा पूर्व काल के मुमुक्षु का उदाहरण देकर इस श्लोक में क्या बात समझाई गई है? जो मनुष्य जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो सांसारिक भोगों को दुखमय और क्षणभंगुर समझकर उनसे विरक्त हो गया है और जिससे इस लोक या परलोक के भोगों की इच्छा नहीं है, उसे मुमुक्ष कहते हैं। अर्जुन भी मुमुक्ष थे। वे कर्मबंधन के भय से स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते थे। आज भगवान ने इस श्लोक में पूर्व काल के मुमुक्षु का उदाहरण देकर यह बात समझाई है कि कर्मों को छोड़ देने मात्र से मनुष्य उनके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी कारण पूर्व काल के मुमुक्षु ने भी मेरे कर्मों की दिव्यता का तत्व समझकर मेरी भांति कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार का त्याग करके निष्काम भाव से अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार उनका आचरण ही किया है। अतः तुम भी यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भी पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम भाव से स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्म का पालन करना ही उचित है।
उसका त्याग करना उचित नहीं। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी, किंतु कर्म अकर्म का तत्व समझे बिना मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं कर सकता। इसीलिए अब भगवान ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना किए जाने वाले दिव्य कर्मों का तत्व भली भांति समझाने के लिए कर्म तत्व की दुर्विज्ञता और उसके जानने का महत्व प्रकट करते हुए उसे कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिससे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्मबंध से मुक्त हो जाएगा। यहाँ कव्य पर किन पुरुषों का वाचक है और उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना क्या है तथा इस वाक्य में अभिपद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। यहाँ कव्य पद शास्त्रों के जानने वाले बुद्धिमान पुरुषों का वाचक है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कर्म का तत्व समझाया गया है। उसे देख सुनकर भी बुद्धि का इस प्रकार ठीक ठीक निर्णय न कर पाना ही अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया अथवा क्रिया का त्याग तो कर्म है, और अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग अकर्म है। यही उसका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना है। इस वाक्य में अभिपद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जब बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। अथवा कर्म का तत्व तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। यहां जिस कर्म तत्व का वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्याय में कहा गया है। उसको तत्व से जानना क्या है और उससे जानकर कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो जाती है। उपयुक्त कर्म तत्व का वर्णन इस अध्याय में 18वें से 32वें श्लोक तक किया गया है। इस वर्णन से इस बात को ठीक ठीक समझ लेना कि किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु बनता है, और किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पुनर्जन्म रूप बंधन का हेतु न मानकर मुक्ति का हेतु बनता है। यही उससे तत्व से जानता है। इस तत्व को समझने वाले मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसा कर्म या कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता जो बंधन का हेतु बन सके। उसके सभी कर्तव्य कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल भगवदर्थ या लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इस कारण उपयुक्त कर्म तत्व को जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ स्वभाव मनुष्य मान सकता है कि शास्त्र विहित करने योग्य कर्मों का नाम कर्म है और क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म है। इसमें मोहित होने की कौन सी बात है और इन्हें जानना क्या है। किंतु इतना जान लेने मात्र से ही वास्तविक कर्म अकर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्मों के तत्व को भली भांति समझने की आवश्यकता है। इस भाव को सर्वस्व करने के लिए भगवान कहते हैं कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसके स्वरूप में भेद हो जाता है
अथवा किस भाव से, किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया का नाम कर्म है, एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्रविहित कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इस बात को शास्त्र ने ज्ञाता तत्वज्ञ पुरुष ही ठीक ठीक जानते हैं। अतएव अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्म को आचरण में लाने के लिए तत्ववेदा महापुरुषों के द्वारा उन कर्म को समझना चाहिए और उसकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण तो मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म यानी कर्मों से रहित होना है। किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या विकर्म के रूप में बदल जाता है, और जिसको लोग कर्म समझते हैं वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अथवा किस भाव से, किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है, एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए, इस बात को तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक ठीक जान सकते हैं। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्य को उन महापुरुषों से ही इस अकर्म का स्वरूप भी भली भांति समझकर उनके कथनानुसार साधन करना चाहिए। विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्म का नाम ही विकर्म है। यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म एक के लिए विहित होने से कर्तव्य कर्म है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध होने से पाप विकर्म हो जाता है। जैसे सब वर्णों की सेवा करके जीव का चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है, किंतु वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है। जैसे दान लेकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीव का चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कर्म है, किंतु दूसरे वर्णों के लिए पाप है। जैसे गृहस्थ के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य संग्रह करना और ऋतु काल में सपत्नी गमन करना धर्म है, किंतु सन्यासी के लिए कांचन और कामनी का दृश्य स्पर्श करना भी पाप है। अथवा झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्वसाधारण के लिए निषिद्ध है तथा अधिकार भेद से जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है, उन सब का त्याग करने के लिए विकर्म के स्वरूप को भी भली भांति समझना चाहिए। इसका स्वरूप भी तत्ववेदा महापुरुष ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। कर्म की गति गहन है, इस कथन का तथा ही अव्यय के प्रयोग का क्या भाव? ही अव्यय यहाँ हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्म का तत्व बड़ा ही गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय हर एक मनुष्य नहीं कर सकता। जो विद्या बुद्धि की दृष्टि से पंडित और बुद्धिमान है, वे भी कभी कभी इसके निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः कर्म के तत्व को भली भांति जानने वाले महापुरुषों से इसका तत्व समझना आवश्यक है। इस प्रकार श्रोता के अंतकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब अपनी प्रजा के अनुसार भगवान कर्म का तत्व समझाते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्य में
बुद्धिमान योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है। लोग परिस्थिति में मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है। उनमें से जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनको कर्म कहते हैं। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम।